बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 10th लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप सभी जो भी बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमारी वीडियो को शेयर तो कर ही दीजिएगा। और ये सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम आप सभी के नियर हैं। और मैं आशा करती हूँ आप सभी की तैयारी जो है बड़ी ज़ोरों ज़ोरों से चल रही होगी। क्या रहता है इंग्लिश में, सभी बच्चे सोचते हैं ग्रामर तो 10 नंबर के नहीं हो जाएगा, और अल्टरनेटिव पे बात अटक जाती है कि 5 नंबर के आएंगे, कौन से आएंगे। भाई इस पर तो टिक ही लगाना है, एक टिक गलत हुआ ख़त्म आपका 1 नंबर। ये आपको जो प्रॉब्लम सता रही है उस सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका है। तो मैंने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्टरनेटिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और इनमें से ही आप सभी के 5 नंबर के अल्टरनेटिव आने हैं। ठीक है, चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ दिस इज़ एन लॉन्ग वेटेड फ्रेंड और एन बेस्ट फ्रेंड। बाज आपको बताना है कि जो एन फ्रैंक थी उनकी मतलब बेस्ट फ्रेंड बोलूँ या फिर लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड बोलूँ, जो बहुत दिनों तक फ्रेंड रही, वो कौन थी। उनका कुत्ता, हर डॉग, या फिर हर कैट, या फिर हर फादर, या फिर हर डायरी। इस कहानी का मेन उद्देश्य ही उनकी डायरी है, क्योंकि उनकी डायरी के ही बारे में सारी चर्चाएं की गई हैं। ऑब्वियसली है कि उनकी डायरी, क्योंकि उनका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था वहाँ पर, तो वो सारी जो बातें हैं वो अपनी डायरी में लिखती थी। और वो ऐसे डायरी नहीं लिखना चाहती थी, मतलब ऐसे कि भाई मेरे को सब वो करना है या नहीं। वो एक डायरी इसलिए लिखना चाहती थी क्योंकि उनके पास क्लोज फ्रेंड नहीं था, और वो अपनी सारी चीज़ें किसी को बताना चाहती थी। इसलिए मैंने जो बात कही वो ध्यान रखिएगा, आगे यही क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ दिस नेम डिड एन गिफ्ट टू हर डायरी। देखिए ये जो नेम आपको नीचे प्रोवाइड किए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि जो एन फ्रैंक थी उन्होंने उनकी डायरी को क्या नाम दिया था। किटी, या फिर बिट्टी, या फिर किटन, या फिर ये क्या लिखा है, मिटन। तो उन्होंने अपनी डायरी को किटी नाम दिया था। ठीक है, और अगर ये वाली स्टोरी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर मसला क्या था ठीक है। विच ऑफ दिस असाइन एन है, फिर एन है इसीलिए बोला सॉरी। ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स, जो चैटर बॉक्स पे मतलब ऐसे लिखने के लिए कौन से जो उनकी क्लास टीचर था उनका नाम क्या था। मिस्टर कीजिंग, बताइए। मिस मार्गोट फ्रैंक, या फिर यहाँ पर पूरे उसमें ये उनकी क्लास टीचर थी और इन्हीं की बातें की गई हैं। उन्होंने मोस्टली डायरी में यही चीज़ लिखी है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 60। जो भी बच्चे ने इस मतलब पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो मैंने लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाइए पहले उसे चेक कर लीजिएगा एक बार, फिर इसके बाद इसे देखिएगा, तो आराम से आप सारे अल्टरनेटिव का आंसर इजीली दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। बात कर रहे थे हम 60 की क्वेश्चन की। एन डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज, जो एन फ्रैंक थी उन्होंने क्यों डिसाइड किया था कि उन्हें एक क्या लिखनी चाहिए, डायरी लिखनी चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों सोचा था, आपको आंसर देना है। फर्स्ट में लिखा है सी हैड नो क्लोज फ्रेंड, सी वाज अ गुड राइटर, या फिर सी लव्स टू एक्सप्रेस हर थॉट्स, या फिर सी वांटेड टू बी डिफरेंट। सी हैड नो क्लोज फ्रेंड, आंसर यही है क्योंकि उनका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपनी हर मन की हर एक बात शेयर कर सके। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपनी एक डायरी लिखेंगी। ठीक है, अभी 61 देखेंगे कि विच ऑफ दिस इज़ ट्रू अबाउट एन। इनमें से जो दिया गया है उनमें से क्या सच है, किसके बारे में, एन फ्रैंक के बारे में। सी वाज आउट स्पोकन, सी वाज अ केयरलेस, सी वाज अ रिसीवर्ड, या फिर सी वाज रूड। क्या वो रूड थी, नहीं जी। केयरलेस थी, बिल्कुल नहीं। सी रिजर्व्ड, वो रिजर्व भी नहीं थी। वो आउट स्पोक थी, वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, मतलब उनका बोलने का रुकना नहीं था। तो ये बात तो वो बात, मतलब ऐसे आप कुछ लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, इसीलिए उनके जो
कौन थी, मिस्टर की मिसेस, हाँ जो भी थी, कीजिंग थी। तो उन्होंने क्या किया था, मिस्टर कीजिंग सॉरी, तो उन्होंने क्या किया था, इसीलिए उनको चैटर बॉक्स पे से एक ऐसे लिखने को दिया था, क्योंकि वो चटर 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 लगी रहती थी पूरी क्लास में, इसलिए। सो मिस्टर कीजिंग आस्क्ड एन टू राइट एन ऐसे एज, आपको बताना है कि जो मिस्टर कीजिंग है उन्होंने एन को एक एन फ्रेंड को क्या दिया था, एक ऐसे लिखने को दिया था, जैसे मैंने अभी बोला, जिसका नाम क्या था उस ऐसे का, चैटर बॉक्स उसका नाम था। तो वो कैसे दिया था, मतलब एज अ होमवर्क में दिया था, या एज अ प्रोजेक्ट दिया था, या एज अ पनिशमेंट, या फिर इट वाज फॉर द स्कूल, क्या है ये, एक मिनट रुकिएगा, कहाँ थे अपन, हाँ मैगजीन। तो आपको बताना है कि जो मिस्टर कीजिंग ने एन फ्रैंक को एक ऐसे लिखने को दिया था, वो ऐसा होमवर्क बिल्कुल नहीं, एज अ प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं, इट वाज द स्कूल मैगजीन, ऐसा कुछ भी नहीं था, एज अ पनिशमेंट, क्योंकि वो दिन भर बक 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 करती रहती थी, तो इसीलिए उन्होंने एज अ पनिशमेंट उसको क्या दिया था, ऐसे लिखने को दिया था। अभी देखना था 63, हु वाज मिस्टर कीजिंग। आपको बताना है कि जो मिस्टर कीजिंग थे वो कौन थे, है ना। तो क्या उनके टीचर थे, क्या उनके काउंसलर थे, या फिर उनके प्रिंसिपल थे, या फिर उनके रिलेटिव थे। तो उनके जो थे वो हर टीचर थे, ठीक है। और इसके बाद आप अगर यहाँ पर एक आंसर, एक ऐसा अल्टरनेटिव भी आता है कि क्लास टीचर थे, तो उनके क्लास टीचर थे वो, ठीक है, वो लिखिएगा। आपको देखना 64, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स मिस्टर कीजिंग। आप बताएंगे कि मतलब जो नीचे आपको दिए गए हैं उनमें से सबसे बेस्ट जो है, सो क्या वो हाँ, वो जो थे, मैंने चारों ऑप्शन बोल दिए ना, हाँ। सो जो बी नंबर का है, आप ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रिक्ट एंड इनोवेटिव थे। स्ट्रिक्ट मतलब वो बहुत कड़क स्वभाव के थे, मतलब जो रहते हैं ना, कि बस यही करना है तो यही करना है आपको, लाइक स्ट्रिक्ट। और इनोवेटिव लाइक नए नए विचारधारा वाले, उनकी मतलब जो विचारधाराएं थी वो परिवर्तनशील थी, ठीक है, मतलब बदलता रहना, जो टेम्प्रेरी होते हैं ना वैसा। हु वाज द मार्गोट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट, जो मार्गोट फ्रैंक थी, सबसे पहले तो आप जानिए कि जो मार्गोट फ्रैंक थी वो कौन थी। जो एलन फ्रैंक थी उनकी सिस्टर थी। तो जो जब वो वहाँ नानी के यहाँ चली गई थी, आई थिंक नानी के यहाँ नहीं, अपने ही घर चली गई थी, उनके पापा जी उनको छोड़ के गए थे। तो फिर पहले वो नानी के यहाँ रही, फिर उसके बाद वो अकेली पहले शिफ्ट हुई थी पापा जी के यहाँ पर, फिर उसके बाद उनकी बहन शिफ्ट हुई थी। तो ये जो मार्गोट फ्रैंक थी, उनका बर्थडे गिफ्ट क्या था, जब उनका बर्थडे था ना, तो उनकी बहन को भी उनके पास एज अ गिफ्ट लेकर आए थे, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है कि अ डायरी, या हर सिस्टर एन फ्रैंक, या फिर हर ग्रैंडफादर, या फिर न्यू स्टेशनरी। सो हर सिस्टर एन फ्रैंक, उनकी जो सिस्टर थी एन फ्रैंक, वही उनकी मतलब एज अ गिफ्ट उनको शो किया गया था। अब हम लोग कल देखेंगे ग्लिम्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा का, गोवा ही है ना, नहीं, अ बेकर फ्रॉम गोवा ही है, सॉरी। सो इसका हम लोग पूरा देखेंगे, जितने भी अल्टरनेटिव है वो सारे हम लोगों सब आपको कल बताएंगे। सो इतनी देर वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सो हम मिलते हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया के अ बेकर फ्रॉम गोवा के फर्स्ट पार्ट में कल। सो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।